राज्यों सरकार के तर्ज पर दिव्यांगजनों के लिए बिहार सरकार विभाग का मंत्रालय स्थापित किया जाए। सभी नेत्रहीन एवं मूक बधिर राजकीय विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति शीघ्र ही की जाए, जो अब होने वाला है। दिव्यांगजनों की दी जाने वाली पेंशन की राशि 1100 से 3000 बढ़ा दी जाए। कॉलेज में अध्ययनरत दिव्यांग छात्रों को पिछले 10 वर्षों से बंद छात्रवृत्ति शीघ्र चालू की जाए। बिहार में राज्य निष्पक्षता आयुक्त के पद पर दिव्यांग के ही किसी सदस्य को लिया जाए। बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा संचालित समावेशी शिक्षा के तहत न्यायालय के आदेश के आलोक में रिक्त पदों पर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति अभी अविलंबित की जाए। दिव्यांग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्टेट डिसेबिलिटी बोर्ड का गठन राज्य में शीघ्र किया जाना चाहिए। बिहार सरकार नेत्रहीन बालकों को लिए एक विशेष विद्यालय की स्थापना पटना में शीघ्र करने की एनजीओ संस्था द्वारा मांग है। शिक्षा विभाग बिहार सरकार की सेवा में जो नेत्रहीन पदाधिकारी बनते हैं उनको एक सहायक की सरकार को देने की आवश्यकता होती है, जो अभी तक मिल नहीं पा रहा है। सर, शिक्षक भी लुइस ब्रेल जी के जयंती समारोह को मनाने के लिए आज का एक दिवसीय ये कार्यशाला समावेशी शिक्षा पर एक दिवसीय कार्यशाला है। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बड़े भाई बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्री श्याम रजक जी उपस्थित हैं। हम लोगों के अभिभावक और पार्टी के हम लोगों के मजबूत स्तंभ पूर्व सांसद चंदेश्वर चंद्रवंशी जी भी यहाँ उपस्थित हैं। इस संस्था के कर्ता धर्ता लंबे समय से इस संस्था के साथ जुड़े हुए बोन स्पेशलिस्ट ऑर्थोपेडिक डॉक्टर अजय कुमार जी उपस्थित हैं। हमारे साथ यहाँ इस मंच पर सम्मानित हमारे इस जयंती समारोह को मनाने वाले और लगातार लंबे समय तक दृष्टिबाधित बच्चों के लिए काम करने वाले विजय भास्कर जी उपस्थित हैं। हम सब लोगों के बीच कुलपति श्रीमती डॉली जी भी हैं, जिनका सामाजिक चीजों में विशेष रुचि रही है। इस संस्था ब्रेली इंस्टीट्यूट के हमारी कुमारी जूली सिन्हा जी भी हैं। सबसे पहले हम ब्रेली इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग को साधुवाद देते हैं कि उन्होंने लुई ब्रेल जी के जयंती पर लंबे समय से कह रहे हैं कि जयंती समारोह का आयोजन करते हैं, और आज इस आयोजन समारोह में हम सब लोगों को यहाँ बुलाया, इकट्ठा किया। और समाज के वैसे लोग जो बचपन से या फिर किसी कारणवश दृष्टिबाधित हो जाते हैं, उनके लिए लंबे समय से इस संस्था ने काम करने का काम किया है। समाज के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग हैं उनको इनके प्रति संवेदनशील करने के लिए इस जयंती समारोह के माध्यम से कैसे समाज के वैसे लोग जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं, चाहे वो मेंटली चैलेंज्ड हैं, उनको हम समाज की मुख्य धारा से कैसे जोड़ें, कैसे उनके प्रति अपनी संवेदना के साथ, जैसे आज कुलपति डॉली सिन्हा जी ने एक छोटा सा जेस्चर दिखाया है कि एमए में पढ़ रही एक बच्ची के लिए उन्होंने एक मोबाइल लेकर के आया। वो भी मोबाइल हमें लगता है कि विशेष रूप से दृष्टिबाधित के लिए बना हुआ होता है, जिसमें कि आप उसके हाथ को छू करके नंबर्स पता कर सकते हैं। ये एक छोटा गेस्चर है, लेकिन ये दिखाता है कि व्यक्ति इन जैसे लोगों के प्रति कितना संवेदनशील है, और निश्चित रूप से उनकी संवेदनशीलता के प्रति हम साधुवाद अपना देते हैं कि वो उन्होंने आज इस समारोह में, और इस छोटे से गेस्चर से बाकी लोग जो समाज के बाकी लोग हैं उनको प्रेरणा मिलती है। जैसे चंदेश्वर चंद्रवंशी जी हर बार इस तरह के कार्यक्रम में अपना सहयोग देते हैं। माननीय श्याम रजक जी, जैसा कि विजय जी बता रहे थे कि हर साल इस दृष्टिबाधित जो संस्था है उसके माध्यम से कंबल वितरण का कार्यक्रम में अपना सहयोग देते हैं।
तो निश्चित रूप से समाज में जो लोग सबल है, महादेव ने जिनको ताकतवर बनाया है, जो इस तरह के लोगों के प्रति जिनमें संवेदना है, जो चाहते हैं कि हम कुछ करें, ऐसी संस्था से जुड़ करके निश्चित रूप से उनको आगे बढ़ाने का, उनको प्रोत्साहित करने का काम करना चाहिए। विजय भास्कर जी ने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, इनके लिए हम साधुवाद देते हैं। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि जो आपका फंड होता है, 5 लाख रुपया हर एक मंत्री को मिलता है, वो विभिन्न जगहों पर बच्चों को पढ़ने के लिए संस्थानों को या बच्चों को देते हैं। तो हम आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि हम हर साल का पैसा मेंटली चैलेंज बच्चे जो हमारे क्या नाम है, सेंट माइकल स्कूल के सामने विद्यालय है जो मेंटली चैलेंज बच्चों के लिए है, उस बच्चों को देते हैं। और कदम कुआं में जो बच्चियां हैं दृष्टिबाधित, उनको देने का काम करते हैं। लेकिन आने वाले साल में आप भी जो रिकमेंड करेंगे, वैसे प्रोत्साहित बच्चे जो आगे पढ़ रहे हैं हम उनको भी देने का काम करेंगे। और संस्था और आपकी संस्था के माध्यम से वैसे जो बच्चे हैं, हम अपने पिताजी के नाम पर एक संस्था चलाते हैं, महावीर चौधरी फाउंडेशन, और उस फाउंडेशन के माध्यम से भी वैसे दलित बच्चियां और जो बच्चियां खास करके, या फिर जो मेंटली चैलेंज बच्चे हैं जिनमें प्रोत्साहन है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको सहायता करने का भी काम करते हैं। तो आप जब भी आपको इच्छा हो कि हाँ हम कुछ संस्था के लिए कर सकते हो, तो निश्चित रूप से आप 1 डेग बढ़िएगा, मैं 2 डेग बढ़ने का प्रयास करूंगा, क्योंकि महादेव ने अभी उतना सक्षम बनाया है कि हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। आज हम अजय कुमार, और आज ब्रेली इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग की स्थापना दिवस जो ये जो कार्यक्रम मनाया जा रहा है, उससे जुड़े हुए श्री विजय भास्कर जी, कुमारी जूली सिन्हा जी जो सचिव हैं इस संस्था के, आप सबको मेरा सादर नमस्कार और सभी उपस्थित जनों को नववर्ष की शुभकामनाएं। ये जो कार्यक्रम आज लुई ब्रेल जी का जन्म दिवस है, इस पर होता है, हर साल करते हैं। जैसा कि भास्कर जी ने कहा, विजय भास्कर जी ने कहा कि 26 बार उन्होंने कार्यक्रम किया और इसमें 24 बार श्री श्याम रजक जी की उपस्थिति रही है। और मैंने खुद देखा है, क्योंकि ये कार्यक्रम पहले जब मैं पटना यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई थी तो खासकर पटना यूनिवर्सिटी प्रांगण में होता था, और श्री श्याम रजक जी बहुत ही सहयोग करते थे और उनकी उपस्थिति ही सबकी जो है मनोबल काफी बढ़ाते थे। हमें आशा है कि डॉक्टर अशोक चौधरी जी भी सहायता देंगे। मैं एक शिक्षक होने के नाते बोलूंगी, उन्होंने प्रॉमिस बहुत कुछ किया, तो मैं एक शिक्षक होने के नाते एक निवेदन रखना चाहूंगी कि आर्थिक सहायता कई जगहों से आ जाती है, लेकिन आज के युग में शिक्षित होना और स्किल डेवलप करना बहुत जरूरी है। हमारे जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं यहाँ, उनको हम कुछ सिखाएं, सिर्फ आर्थिक सहायता से नहीं होगी, तो आवश्यक है। मैंने देखा कि पटना में सिर्फ एक स्कूल है दृष्टिबाधित बालिकाओं के लिए, बिहार में आवश्यक है अनेक स्कूल दृष्टिबाधितों के लिए, अनेक स्कूल और स्किल सेंटर खोलने की। तो मंत्री महोदय जी से मेरा आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा कि इस पर अगर देखा जाए। एक और बात है, मैं उपस्थित और इसके उद्घाटनकर्ता बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय अशोक चौधरी जी, पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक आदरणीय श्याम रजक जी यहाँ उपस्थित हैं। जूली सिन्हा जी यहाँ उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम के आयोजककर्ता और बहुत ही समाज सेवी विजय भास्कर जी यहाँ उपस्थित हैं। हम लोग के बीच जो उपस्थित हुए हैं, हम लोग के परम आदरणीय बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय सरवन कुमार जी, पोस्टल डिपार्टमेंट वाला था यहाँ उपस्थित बहुत लंबा शहर के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्री श्रवण कुमार जी,
पूर्व सांसद और हमारे बड़े भाई चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी और आप सबके इस कार्यक्रम के आयोजक और आप सबके लिए बराबर संघर्ष करने वाले हमारे साथी भाई विजय भास्कर जी और हम लोग के साथी डॉक्टर अजय कुमार जी, जो लगातार खास करके दिव्यांगों के बीच दिव्यांगों के लिए काम करते रहते हैं, सामाजिक रूप से भी और अपने पेशे के द्वारा भी, और उसमें भी वो आप सबके सहयोग करते हैं। और यहाँ उपस्थित प्रो वाइस चांसलर हम लोग की बड़ी बहन आदरणीय डॉली सिन्हा जी और भाई यहाँ उपस्थित आप तमाम आयोजक साथी भाई दिलीप जी, बहन जूली जी और तमाम साथीगण और आए हुए तमाम हमारे भाई और बहनों, आज हम सब लोग आज उपस्थित हुए हैं लुई ब्रेल साहब के 117वीं जयंती के अवसर पर, और आपने इसी अवसर पर एक कार्यक्रम भी आयोजित किया है। इस समावेशी शिक्षा पर एक दिवसीय कार्यशाला का भी आयोजन किया है। अभी पहले हमारे ग्रामीण कार्य मंत्री भाई अशोक चौधरी जी भी आकर के चले गए। उन्होंने भी अपनी वक्तव्य के द्वारा आपको समस्याएं हैं उस पर उन्होंने अपनी निगाह डालने का काम किया है। हम सब आज ऐसे महान व्यक्ति का जयंती मनाने जा रहे हैं जिसने समाज में जो सबसे पीछे पायदान पर जो थे, जो दिव्यांग, जो आंखों से जो देख नहीं पाते, उनके लिए शिक्षा के क्षेत्र में ब्रेल लिपि का निजात करने का काम कर आज देश में नहीं बल्कि विश्व के स्तर पर जो दिव्यांग है, जो नेत्रहीन है, उन सब लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे प्रशासन के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में काम करने का काम किया है। और ये हम इसके लिए लुई ब्रेल साहब के प्रति नमन करना चाहते हैं कि अगर वो उन्होंने जो निजात किया उसका श्रेय रहा है कि आज भी बच्चे जो हमारे हैं दिव्यांग, उनको शिक्षा से जोड़ करके और अपनी स्थिति और देश के राज्य के उत्थान में अपनी बड़ी भूमिका अदा करने का काम कर रहे हैं। 4 आवर में 16 घंटा हमारे गार्जियन चंदेश्वर बाबू और चले गए अशोक बाबू, एक ही दिन में ट्रांसफर हमारा भाई का हो गया था। मेरा छोटा भाई है विजय कुमार भास्कर, और जितना सहयोग मिला डॉक्टर अजय बाबू के द्वारा वो तो बोला ही नहीं जा सकता है, कभी भूला भी नहीं जा सकता है। मैंने सबों लोगों ने मेरे विजय भास्कर जी को मदद किए, तन से, मन से, धन से, सब तरह से मदद किए और इस ऊंचाई मुकाम पर मेरा भाई पहुंच गए। मैं सबसे पहले इन लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने यहाँ आगे बढ़ाने में मदद किया, और आप लोगों को भी धन्यवाद देते हैं इस कार्यक्रम में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों को आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बाकी समय अपने माननीय गार्जियन मंत्री श्रवण कुमार जी को देता हूं। धन्यवाद।